नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। सबसे बड़ी कंफ्यूजन यदि राजस्थान के चुनाव में है तो वो सिर्फ और सिर्फ संगरिया विधानसभा की कि आखिरकार संगरिया को कौन जीत रहा है। ये जो सवाल है सभी के मन में चल रहा है। आज इसको दूर करते हैं कि आखिरकार मेरे हिसाब से यानी कि गोल्ड टाइम हरियाणा का मानना है कि आखिरकार संगरिया कौन जीत रहा है। अब देखना यह होगा कि गोल्ड टाइम हरियाणा की टीम क्या निकाल कर लेकर आए। तो करते हैं चर्चा, पूरे मुद्दों के साथ में करेंगे, पूरी बातें करेंगे, एक एक सबूत के साथ में करेंगे किस तरह से कौन आखिरकार कौन ऐसा दिग्गज है जो संगरिया जीत रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग इलेक्शन था ये, तो बातचीत करेंगे, बने रहें मेरे साथ में। आखिरकार संगरिया को कौन जीत रहा है, चलते हैं। अब बात करते हैं 2018 के इलेक्शन की। यदि बात की जाए तो 2018 में इस इलेक्शन में बीजेपी की तरफ से गुरदीप शाहपिनी को उतारा गया था मैदान से, जो कि लगभग में 98,000 वोट इनके खाते में गए थे। और 2018 में ही कांग्रेस की तरफ से शबनम गोदारा मैदान में थे और लगभग में 92,000 वोट उनके खाते में आए। कुल मिलाकर गुरदीप शाहपिनी ने जो जीत हासिल की, गुरदीप शाहपिनी ने लगभग में 6,000 वोटों से विजय हासिल की थी। और इस बार वापिस 2023 में गुरदीप शाहपिनी को वापिस मैदान में उतार दिया गया। वही का वही चेहरा, पुराना चेहरा मैदान में था, लेकिन जो चेहरा 92,000 वोट लेकर गया कांग्रेस का, वो मैदान में नहीं था। लेकिन बात आती है, चेहरा कहते हैं कोई भी हो या न हो, चेहरा कोई भी हो, लेकिन वोट हमेशा सिंबल का रहता है। चेहरे का भी फर्क पड़ता है, लेकिन वो तो अलग बात है। लेकिन बात करते हैं सिंबल की। अब यहां से शबनम गोदारा को तो जिन्होंने 92,000 वोट लिए, उनका तो चेहरा नहीं है, लेकिन कांग्रेस का अपना सिंबल जरूर है यहां। लेकिन कांग्रेस ने इस बार एक युवा चेहरे को उतार दिया गया मैदान में, अभिमन्यु पूनिया को, जिसे इस बार बहुत ज्यादा पसंद किया गया। अब चलते हैं पुराने रिकॉर्ड पर। यदि गुरदीप शाहपिनी का पुराना रिकॉर्ड देखा जाए तो गुरदीप शाहपिनी को 98,000 वोट मिले थे। मैंने इसमें से 28,000 लोगों को गुरदीप शाहपिनी से नाराज कर दिया। मतलब मैं इसमें से 28,000 अगर माइनस कर देता हूं, 28,000 वोट बहुत ज्यादा होते हैं, मैंने इनमें से माइनस कर दिया तो रह गए 70,000। वहीं पर लोगों का कहना है और हमारा भी मानना है कि ये त्रिकोणीय मुकाबला है इस बार, यानी कि एक प्रत्याशी मैदान में और है, जिनका नाम है गुलाब सिंह। गुलाब सिंह भी मैदान में है। मुकाबला तीनों के बीच में है, गुरदीप शाहपिनी, अभिमन्यु पूनिया और गुलाब सिंह, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में है।
अब देखना ये होगा कि जब मुकाबला त्रिकोणीय है तो पहले वाला जो रिजल्ट था 98,000 और 92,000 वाला, इतनी वोट तो लेके नहीं जा सकते क्योंकि ये मुकाबला 2 के बीच में था, लेकिन अब मुकाबला 3 के बीच में है, तो मुकाबला त्रिकोणीय हो गया, तो इतना वोट बैंक तो जा नहीं सकता। लेकिन हमारा जो सर्वे है वो ये कहता है लगभग में ये जो मुकाबला रहेगा वो 70,000 और 80,000 के बीच में रहेगा, लगभग 70 और 80,000 के बीच में रहेगा। अगर पुराना रिकॉर्ड खंगोल कर देखा जाए गुरदीप शाहपिनी का, तो 98,000 वोट लेकर गए थे। इसमें पार्टी का सिंबल भी है और चेहरा, दोनों की बात करें तो 98,000 थे। मैंने 28,000 लोगों को नाराज कर दिया उनसे और 70,000 आए। अब देखना यह है कि वैसे तो 70,000 का आंकड़ा इनके पास में है, गुरदीप शाहपिनी के पास में, और दूसरा है कांग्रेस के अभिमन्यु पूनिया। युवाओं की एक सोच और एक चहते चेहरे हैं अभिमन्यु पूनिया। अब देखना ये होगा कि अभिमन्यु पूनिया को कितना यहां पर स्ट्रगल करना पड़ सकता है। 70,000 तो मैंने वोट बता दिए इनकी गुरदीप शाहपिनी के। अब 28,000 मोटा मोटा सा आंकड़ा इनका माइनस करने के बाद में बताया है। अब रहती है कि एक इनकी जो योजना थी डानियों में पाइपलाइन वाला पीने का पानी, उससे लोग कुछ हद तक खुश थे, काफी हद तक भी खुश थे जिन जिन को वो पानी मिला। और बात करते हैं काफी जगह पे लोगों का ये भी कहना था कि हमारे यहाँ पर गुरदीप शाहपिनी ने 2 मकान बनाए हैं, किसी ने कहा 1 मकान दिया है, किसी ने कहा कोई गौशाला में दिया है। इस तरह की बातें कुछ हमें सुनने को मिल रही थी, कहीं पर ज्यादा भी मिल रही थी ऐसी बातें। तब अगर कुछ लोग तो गुरदीप शाहपिनी से काम से खुश थे, कुछ लोग तो अगर वो उनका आंकड़ा बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, या वो आंकड़ा यही का यही भी रह सकता है, ये भी देखना पड़ेगा। अब चलते हैं हम अभिमन्यु पूनिया की तरफ, लेकिन अभिमन्यु पूनिया की तरफ जाने से पहले अभिमन्यु पूनिया का आंकड़ा वोट बैंक कितना रह सकता है वो बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर हम डालते हैं उस जगह पर जहां से जो गांव के आंकड़े हैं मेरे पास पहुंचाते हैं। तो अभिमन्यु गुरदीप शाहपिनी की बात की जाए, गुरदीप शाहपिनी को जो संग्रिया, ये देखिए ये संग्रिया है, यहां पर ये संग्रिया है और ये टिब्बी, दोनों ही शहर है। संग्रिया से एक रोड जाती है जी भगतपुरा, दिनगढ़, हरिपुरा और इधर चली जाती है। और अब भी बात करते हैं इधर हम, एक रोड संग्रिया से डाबा की तरफ निकलती है, यहां से भगतपुरा के बाद में निकलती है डाबा की तरफ। संग्रिया से ही फिर एक रोड इधर निकलती है बोला वाली साइड की तरफ, और ये रोड आगे जाती है। अब बोला वाली के बाद में एक आता है चकिया सिंह वाला। अब बात करते हैं इन इलाकों की, तो इस इलाके में एक तो संग्रिया से भगतपुरा रोड पड़ती है, यहाँ से दिनगढ़ की तरफ जाती है, हरिपुरा जाती है, इस तरफ चली गई, बागनावाड़ी उस साइड चली गई, मालारामपुर तक जाती है। और दूसरी एक और रोड यहाँ से निकलती है, वो जाती है बोलावाल से होते हुए ये चकीरा सिंह है, और इधर नुकेरा जंडवाला इस तरफ चली जाती है। और संग्रिया से ही एक रोड और है जो कि नाथवाड़ा से होके शाहपिनी और वो इलाका चला जाता है, और नाईवाल ढाड़ियां और इस इलाके में चली जाती है। तो ये पूरा का पूरा यदि इलाका देखा जाए तो पहले इस
हम रोड दो ही पकड़ते हैं, एक तो नाथवाना वाली रोड पकड़ते हैं, दूसरी पकड़ते हैं भोला वाली। तो इन गांवों में किशनपुरा, नोकेरा, इंद्रपुरा, बागरावाली, भोलावाली और नाथवाना, यहां पर थोड़ा नुकसान है गुरदीप शापिनी। सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर नुकसान है। हमारे सर्वे में कुछ लोगों से बातचीत की हमने, तो यहाँ पर इन गांवों में थोड़ा नुकसान हो सकता है। बाकी ये जो बेल्ट है गुरदीप शापिनी के लिए ठीक ठाक है। तो ये अब बात करते हैं ढाबा की भी। ढाबा गांव में भी त्रिकोणीय मुकाबला है। ये नहीं है कोई एक तरफा है, एक तरफा कोई भी नहीं है। लेकिन थोड़े से मजबूत नजर आ रहे हैं यहाँ पर अभिमन्यु पूनिया। करते हैं बात टीकरा अब अभिमन्यु पूनिया के वोट बैंक की। युवाओं के चाहते थे तो स्टूडेंट का वोट जो है वो अभिमन्यु पूनिया तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और साथ में अब बात करते हैं, कहते हैं बुलेट का पटाखा जैसे फटता है ना, कुछ गांव में अभिमन्यु पूनिया को भी वोट इसी तरह से मिलेंगे, उसकी गजनाट के साथ ही मिल रहे हैं। जैसे किकरा वाले की बात की जाए, तलवाड़ा झील की बात की जाए, सिलवाला कुर्द की बात की जाए, मेरवाला की बात की जाए, 16 SLW की बात की जाए, तो वहां पर इसका अभिमन्यु पूनिया का वोट बैंक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जितनी भी केएसपी लगती है, जितनी भी केएसपी है, केएसपी वाली ढाणियां हैं, वहां भी अभिमन्यु पूनिया काफी मजबूती के साथ उभर कर सामने आ रहे हैं। अब बात की जाए टिब्बी शहर की, तो टिब्बी शहर का भी आंकड़ा ये है कि अभिमन्यु पूनिया के साथ में काफी हद तक ये टिब्बी शहर जो है वो जुड़ा हुआ है। गुरदीप शापिनी जो है वो सूर्यवाली से प्लस में निकलते नजर आ रहे हैं और खाराखेड़ा से भी नजर आ रहे हैं। सारणी में गुरदीप शापिनी का इतना वोट बैंक नहीं है, ना ही पन्नीवाला गांव में इतना वोट बैंक है। पन्नीवाला गांव में वोट नहीं इतना गुरदीप शापिनी का। रामसरा और मिर्जावाले की बात की जाए तो वहां भी अभिमन्यु पूनिया मजबूत नजर आ रहे हैं। यहां से भी संग्रिया में एक इतिहास रहा है। 1990 से लेकर 2023 तक कोई भी 20,000, 30,000, 50,000 वोट बैंक लेकर कोई भी नहीं जीत पाया उम्मीदवार। सिर्फ 2013 में 2013 में कोई 11,000 वोटों से जीत हासिल की थी खड़वा। बाकी लगभग में आज तक यहां पर वो नहीं है कि 20-25,000, 50,000 वोटों से कोई जीत हासिल की हो, ऐसा कभी नहीं हुआ संग्रिया के इतिहास में आज तक। 1990 से लेकर 2023 तक की बात की जाए तो, यानी कि 23 वो और 10 ये, लगभग में 33 सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी भी। बस एक बार कड़वा जी ने 11,000 कुछ वोटों से जीत हासिल की थी, बाकी 10,000 से नीचे जीत हासिल कर पाए आज तक। अब बात रहती है अभिमन्यु पूनिया की, तो मैंने आपको कुछ एक गांव बताए हैं जहां पर जो ये जो इलाका है संग्रिया के पास वाला इलाका, भोलावाड़ी रोड मैंने बता दिया आपको, और चक हीरा सिंह वाला जो जहां से क्रॉस फटता है वो बता दिया मैंने। नाथवाना से लेकर शापिनी तक को सिंहपुरा ये साइड भी मैंने आपको बता दी। यहां पर मजबूत है गुरदीप शापिनी। बाकी अभिमन्यु पूनिया का वोट बैंक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कहीं कहीं पर तो अभिमन्यु पूनिया का रिजल्ट वो धमाकेदार भी नजर आएगा। एक बात अब चलते हैं, यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि अभिमन्यु पूनिया कहीं पर कमजोर नहीं है, अभिमन्यु पूनिया भी बाजी मार सकते हैं। अब बात करते हैं निर्दलीय उम्मीदवार गुलाब सिंवर की बात करते हैं। गुलाब सिंवर का क्या रहेगा उस पर करते हैं तय। एक सर्वे की बात और की जाए तो वो ये निकल कर आता है, यदि गुलाब सिंवर, हमारा आंकड़ा ये कहता है गुलाब सिंवर लगभग
35,000 वोटों से नीचे नहीं रहेगी, 35,000 वोटों से नीचे नहीं रहेगी। गुलाब सिंह को यदि वोट 35,000 से लेकर 45,000 तक गुलाब सिंह यदि वोट बैंक लेकर जाती है, इसके बीच में उनका आंकड़ा रहता है, तो अभिमन्यु पूनिया ही जीतेंगे। तब अभिमन्यु पूनिया जीत दर्ज कर सकते हैं, यदि आंकड़ा गुलाब सिंह का ये रहता है तो, क्योंकि 3 ऐसे उम्मीदवार थे जिनका आपस में कड़ा मुकाबला था, इंटरेस्टिंग इलेक्शन था। यदि गुलाब सिंह का जो आंकड़ा है वो 45,000 से लेकर 52,000 के बीच में रहता है, तब गुरदीप शापिन जीत दर्ज कर सकते हैं। जीत दर्ज कर सकते हैं। यदि गुलाब सिंह का आंकड़ा 52,000 से भी ऊपर उठता है, यानी कि 55,000 से भी ऊपर उठता है, तो इसे रोकने वाला कोई नहीं, फिर तो गुलाब सिंह ही आएंगे, फिर तो गुलाब सिंह की ही जीत होगी। फिर तो इसको 55 से 60 बनने में, 65 बनने में कोई दो राय नहीं। लेकिन यहाँ पर लोगों का कहना है कि जो मुकाबला है वो 2 पार्टियों के बीच में ही रहेगा। एक सर्वे तो मेरा ये है, आप गौर फरमाना। दूसरा सर्वे मेरा ये है कि मैंने मोटा बीजेपी का सिंबल वही, चेहरा वही उतार दिया मैदान में। मैंने उनके वोट बैंक में से 28,000 को माइनस कर दिया, मोटा सा आंकड़ा, और 70,000 वोट बैंक उनके पास में है। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा अभिमन्यु के लिए अच्छी बात है कि मुझे ऐसा कोई गांव नहीं मिल रहा जहां अभिमन्यु पूनिया पिछड़ते हुए नजर आए। अभिमन्यु पूनिया पिछड़ नहीं रहे हैं, टक्कर दे रहे हैं, हमें हर गांव के अंदर टक्कर में हैं। तो अभिमन्यु पूनिया लगभग में जीत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये नहीं है कि कांग्रेस को पिछली बार लोगों ने चाहा नहीं, कांग्रेस के सिंबल को चाहा है, यहाँ पे कांग्रेस के चेहरे को भी चाहा होगा, लेकिन 92,000 का आंकड़ा छोड़ा हुआ है यहाँ पर, और युवाओं के चहते चेहरे अभिमन्यु पूनिया को यहाँ पर एक चेहरा उतारा गया। अभिमन्यु पूनिया मजबूत नजर आ रही है इस आंकड़े को देखा जाए तो, क्योंकि कांग्रेस के सिंबल को भी पहले, या फिर कांग्रेस को भी लोगों ने पसंद किया पहले, कांग्रेस का वोट बैंक कम नहीं था। तो अभिमन्यु पूनिया के लिए गुड बात है कि अभिमन्यु पूनिया हर गांव से बढ़त बनाए हुए हैं, अभिमन्यु पूनिया जीत दर्ज कर सकते हैं। लास्ट बस यही कहना चाहूंगा कि अभिमन्यु पूनिया भी जीत दर्ज कर सकते हैं। जो जीत होगी अभिमन्यु पूनिया की, वो मात्र 2 या 2,500 वोटों से होगी। यदि ये हिसाब लगाया जाए पिछला, तब गुरदीप शापिनी भी 2,000-2,500 वोटों से जीत, या 1,500 वोटों से जीत दर्ज कर सकते हैं, यदि पिछले हिसाब पर कायम रहे तो। कुछ लोगों का कहना है कि इनके धड़े के धड़े नाराज थे, लेकिन मैंने धड़े में से धड़े 28,000 वोट को निकाल दिया बाहर। कितना का और बैग लेके जाएंगे आप, कितना बैग और लेकर जाया जाएंगे? कुछ लोगों की तो चाहत रही होगी भी, कुछ लोग तो इन्हें पसंद करते होंगे, यानी कि इस हिसाब से तो गुरदीप शापिनी बाजी मार सकते हैं। तो आपको उम्मीद करता हूं कि मेरा सर्वे पसंद आया होगा, कि यदि इस पर टिके
और कुछ इनकी जो पानी वाली स्कीमें थी उस पर टिके, तो शाह इन्हीं 2000-2500 वोटों से जीत रहे हैं। यदि बात करते हैं इनका आंकड़ा और भी 28,000 लोग, उससे भी ज्यादा लोग नाराज हैं, तो अभिमन्यु पूनिया को कोई नहीं रोक सकता आने में। तो आपको उम्मीद करता हूं कि मेरा सर्वे पसंद आया होगा कि यदि इस पर टिके और कुछ इनकी जो पानी वाली स्कीमें थी उस पर टिके, तो शाह इन्हीं 2000-2500 वोटों से जीत रहे हैं। यदि बात करते हैं इनका आंकड़ा और भी 28,000 लोग, उससे भी ज्यादा लोग नाराज हैं, तो अभिमन्यु पूनिया को कोई नहीं रोक सकता आने में। सबसे बड़ी बात है अभिमन्यु पूनिया के लिए कि कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो लगभग गांव में था। सबसे बड़ी बात है, इस तरह से लगता है कि अभिमन्यु पूनिया जीत दर्ज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम संगरिया शहर की। हर किसी के मन में है कि संगरिया किस तरफ था इस बार। टिप्पी तो मैंने आपको बता ही दिया कि लगभग में कांग्रेस की तरफ झुकाव था टिप्पी का। ज्यादा नहीं कह सकता मैं आपको, थोड़ा हल्का कह सकता हूं कि 200-300 वोटों से आगे निकलेगी कांग्रेस टिप्पी से। संगरिया की बात करें तो संगरिया ने इस बार बड़ा कमाल किया है। संगरिया ने इस बार किसी भी तीनों उम्मीदवारों को किसी को भी नाराज नहीं किया। संगरिया ने किसी को भी नाराज नहीं किया, यानी कि ये नहीं है कि एक ही आदमी की, एक ही उम्मीदवार की तरफ बढ़त बना ली, ऐसा नहीं है। संगरिया ने इस बार कमाल कर दिया कि संगरिया एक किसी के साथ में न होकर तीनों के साथ में। लगभग संगरिया सबके साथ में इक्वली है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मेरी पूरी सर्वे के हिसाब से देखना कि गुरदीप शाह पेनी का रिजल्ट आखिरकार क्या बोल रहा है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को भी फॉलो कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए।